करो महारानी अरज मेरी आई दुवरिया रे। पूरण करो महारानी अरज आई दुवरिया रे। सजनवा उनकी बहुरिया रे। सजनवा उसकी बहुरिया रे। सजसान होकर प्राण त्याग दे तो लिखा अरे का बरसा जब कसी दुकान का बरसा जब कसी दुकान समय क्यों के पुण्य का पछतान अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए और यदि मैंने देरी कर दी तो कहीं ऐसा न हो कि जानकी प्राणों को भी त्याग दे। अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लागव उठाए धनु लीना। एकदम धनुष को जाकर के और श्री भगवान ने हाथों हाथों में ही उठा लिया है। और कैसे उठाया है, एक अद्भुत समय था वहां कि उस उठाते हुए धनुष को किसी ने देखा नहीं कि कितने टाइम भगवान श्री राम ने धनुष को उठा लिया और कितनी देरी में प्रत्यंचा चढ़ा दी है, ये किसी को नहीं पता। तो लिखा बाबा ने
अरे लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, साहुन लगा दे चमकारे। किसी ने भी देख नहीं पाया, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, लेते हुए, उठाते हुए, चढ़ाते हुए और खींचते हुए। प्रतिदिन चाबी चढ़ गई और कितने टाइम खींच ली है किसी ने पता ही नहीं लगा। और यहाँ तक कि देखते देखते लोगों के और तय चन राम माते धन तोरा, एकदम ऊपर ले गए हम, ले जा करके धनुष को तोड़ डाला है। और तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भय भवन धुनि घोर कठोरा। इतना भयंकर आवाज हुई है कि समस्त पृथ्वी में पर आवाज पहुंची है। हाँ, थोड़ी देर आनंद ले लीजिए। टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। धनुष उठा नहीं पाया कोई, धनुष उठा नहीं पाया कोई, सब जोर लगा के चल दिए। धन के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के रावण भी आया, बाणा भी आए, सबने मिलकर जोर लगाए। रावण भी आया, बाणा भी आए, सबने मिलकर जोर लगाए। धनुष उठा नहीं पाया कोई, धनुष उठा नहीं पाया कोई, सब जोर लगा के चल दिए। धन के टुकड़े टुकड़े करके बोलिए राघवेंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने जब टुकड़े कर दिए हैं, क्षण मध्य राम धनु तोरा। स्वामी जी ने मध्य शब्द ही काहे को डाला? तय क्षण राम मध्य धनु तोरा, मध्य शब्द लगाया है बाबा ने। एक तो मध्य शब्द इसलिए लिखा
कि जब धनुष तोड़ा था तो न सुबह थी और न शाम थी, ठीक दिन के 12 बज रहे थे। तो इसीलिए बाबा ने लिखा कि ते छन राम मध्य धनु तोड़ा। एक किसी संत ने और भाव लगाया, यानी मध्य ऐसे नहीं लिखा, कोई बात और होगी इसलिए लिखा होगा मध्य शब्द। उनकी तो तुम बताओ क्यों लिखा मध्य शब्द। तो उन्होंने देखा कि जितने भी राजा थे दीप दीप के भूपति नाना, और वो सब बैठे थे वहां, और उन सब के बीच में मध्य में धनुष को तोड़ डाला, सबका अपमान करके। इसलिए लिखा है कि ते छन राम मध्य धनु तोड़ा। तब तक तीसरे संत कोई कहने लगे, उन्हीं महाराज ये बात नहीं है, कोई भाव और हो सकता है। उन्हीं और क्या हो सकता है कि महाराज ये भाव नहीं, उधर सीता जी बैठी थी सामने, और ठीक सामने राम बैठे थे, और बीच में धनुष रखा था, और उस बीच में धनुष रखा था, और जब बीच में जाकर के तोड़ा है, इसलिए बाबा ने लिखा था कि ते छन राम मध्य धनु तोड़ा। उनकी ये भाव नहीं है, सही भाव तो ये है कि गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा है कि धनुष न इस छोर से टूटा था न उस छोर से टूटा था, ठीक बीच से टूटा था। इसलिए बाबा ने लिखा कि ते छन राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन भाई घोर कठोरा, और तोड़ करके और डाल दिया है। अरे प्रभु दो चाप, अरे प्रभु दो चाप खंड में डारे, देख लोग सब भय सुखारे। प्रभु दो चाप, भुवन भर जय जय वाणी, रही भुवन भर जय जय वाणी। धनुष भंग धनु जात न जानी, धनुष भंग जात न जानी। सकिन सहती हरती सब प्राणी, हे सकिन सहती हरती सब प्राणी। तूकत धान पराज जानी, सकिन सहती हरती सब प्राणी। जनक मुदित मन टूटत पिनाक के, बाजे बधावने और सुहावने मंगल गान। सुग्रीव भैया, और बाजे हैं बधावने सुहावने हैं मंगल गान। और भयो सुख एक रस राजा रानी रंग के, भयो अरे भयो सुख एक रस राजा रानी रंग के। और लिखा, और दुंदुभी बजाए गाए, बार बार गाने की बात आ रही है कि दुंदुभी बजाए गाए। अरे हरसे बरस फूल और सुरगन नाचे नाच नाचहू नाक के। नाच भी नाचा गया था वहां धनुष के टूटने के बाद। हम नहीं कह रहा तुमसे नाचने के लिए, ये रामायण कह रही है, तो इसलिए कह रहा हूं मैं। और कहा, अरे तुलसी महिष देखे, तुलसी महिष देखे,
और दिन रजनी सदेके सूने परे सूने से मनो मिटाए आंख के। सूने परे सूने से मनो मिटाए आंख के क्या अर्थ होता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां के राजा ऐसे मानो पड़ गए हो, मानो शून्य हो गए हो, जीरो। उस समाज के राजा सभी जीरो हो गए थे। तो लिखा सूने परे सूने से मनो मिटाए आंख के। शून्य जीरो कब होता है? गोला पूर्ण जीरो कब माना जाता है? बता सकते हैं? इसकी वैल्यू कब खत्म हो जाती है? जीरो कब माना जाता है? जब आंक हटा दिया जाए, जब अंक हटा दिया जाए उसके आगे से, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ऐसे वहां के राजा लोग कैसे कैसे उदाहरण दिए बाबा ने बना करके। उन्हीं सभी राजा ऐसे हो गए थे मानो अंक के आगे, वो जीरो के आगे से शून्य, वो अंक हटा दिया, अंक हटा दिया हो तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं। और जीरो के आगे यदि अंक लगा दिया जाए, एक जीरो लिख दो और जीरो लिखने के आगे एक बना दो, हैं? तो कितने हो गए? हैं? अरे जोर से बोलो, हैं? 10 10 हुए ना? और एक जीरो और लगा दो आगे अंक के, 100। एक जीरो और लगाओ तो 1000। अंक बना रहे तो उस जीरो की अब वहां पर वैल्यू आगे बढ़ती रहती है, वरीयता रहती है। और यदि एक को हटा दिया जाए आगे से, तो चाहे 20 जीरो लगा देना, उनका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से वहां था। और आनंद से उधर सीता जी बैठी हैं, राम अपनी जगह पर है, और आनंद से हर्षोल्लास हो रहा था और नाच गान हुआ है। उसके बाद जयमाला कार्यक्रम, मतलब ब्याह होने के बाद नाच होता है। हाँ, पहले नहीं होता है, होता है ना? पहले होते हो तो पहले कर लो नाच, फिर बाद में कर लो। पहले बैंड बजाओ, बैंड भाई आए, बाजन भाई आए कि ना? ये सब बाजन भाई है, बिना पैसे बजा तो ऐसे ना बजेंगे। लड़का की बारात ताश ना, लड़की की होती तो बजा देते हैं। तुझे लड़की नहीं की तो है, आज फ्री बजा दे। जनकपुर में बैठे हो, भूल गए तुम बात। लड़का की होती तो कहते जनकपुर में बैठे हो, ना है तो भैया ले लो दक्षिणा तब बजाइयो। क्या बताओ? कहाँ है परिचित महाराज, बुलाओ। वर्मा जी भैया जे तो बिगड़ गए। यहाँ बैंड तब बजाए वो, पहले एडवांस कुछ ना, पहले पैसा दे। जे बाजन भाई ऐसे ही है, और बाजन भाई ऐसे होते ही है, सब जगह देख लो तुम। जब बारात बजाने के बाद में मालिक के पास जाते हैं बाजन भाई, कहते हैं कि अब लम्बादार देख लो, तुम्हारे बाजे बज गए, हमारे पैसा हमें दे। तुम्हारे तो बाजे बज गए, अब पैसा हमारे हमें दे दो। तो तिनई में के बाजन भाई बिना पैसा के ना बजाओगे भैया। पहले कैर बजे तो जाओ बैंड। 11,1111 वाह भाई वाह, संख्या तुमने अच्छी ढूंढी है। चलो भजन दे। आज श्री राम की ऐसे खड़े होके सभी लोग खड़े होके नृत्य कर सकते हैं। बारात में आते हैं सब खड़े होते हैं ना। 5 मिनट के लिए ज्यादा नहीं, एक ही भजन पे फिर जयमाला, उसके बाद आनंद मनाएंगे। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी। ऐसा लगता है
श्री राम। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है,
बोलिए राग सीता गमन राम कीना। अब जब पहुंच गई तो खड़ी हो गई है, माला नहीं डाल रही है, खड़ी है, संकोच कर रही है सीता जी कि माला डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि माला डालती हूं स्पर्श होगा, वो भाव और प्रेम उमड़ रहा है और लेकर के आगे बढ़ी है। कर सरोज जय माल सुहाई और विश्व विजय शोभा जय पाई। चतुर सखी लख कहाँ बुझाई, पहरावो जय माल सुहाई। बैठ जा, बैठ जा। एक सखी ने कहा है कि सीता खड़ी काहे को, जयमाला क्यों नहीं पहनाती, लेकिन बात क्या थी कि सीता जी छोटी थी। भगवान श्री राम की उम्र प्रमाण मिलता है 11 वर्ष की थी और सीता जी की उम्र 7 वर्ष की थी। ऐसे सीताराम बने हैं। अब कलयुग में आगे थोड़े बड़े हो गए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो जब सीता जी पहुंच नहीं रही है गले में माला डालने के लिए, तो साथ की सखियां और कहने लगी हैं, अरे लीजो पहने जय माला, लीजो पहने जय माला, सुनो नब दशरथ के लाला। लीजो पहने जय माला, सुनो नब दशरथ के बोलो वही से ऐसे तुम करते, काहे को नीचे नहीं झुकते, काहे को नीचे नहीं झुकते। आगे क्या होने वाला, दशरथ के लाला, आगे क्या होने वाला। और सखी बार बार हंसी और व्यंग कर रही है, ए लाला नीचे झुक जाओ, मालूम है कि तुम बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो जो नीचे नहीं झुकोगे, और यहाँ आकर के विवाह बंधन में फंसने के बाद सबको नीचे झुकना ही पड़ता है और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। आगे कहा, अरे लाल तुम्हारी ओए मजबूरी, लाल तुम्हारी ओए मजबूरी, नीचे झुकना पड़े जरूरी, नीचे झुकना, नीचे झुकना पड़े जरूरी। राम बोले कि जब नीचे न झुके तो मन में भाव आया कि न झुके तो क्या होगा, तो कहा नीचे झुकना पड़े जरूरी, नीचे झुकना पड़े जरूरी। काहे तब ही मिलेगी ये बाला, दशरथ के लाला।
और आजकल मालूम है कैसे गाए जाते हैं, खूब गाती होंगे। आजकल के गाने की तो बात ही अलग है। और अगर जो गारी देवे पे आ जाए तो भाई फिर तो पूरे वेद शास्त्र पुराण शादी में। तो देखिए आगे फिर क्या कहा सकी ने, एक ने कहा कि सुनो लाला, तुम्हें झुकना तो पड़ेगा, ऐसे माला नहीं पड़ेगी और न बाला मिलेगी। और कहा, और जैसे ही सुना है मेरे प्रभु मुस्कुराने लगे हैं। कहा इतना सुना राम मुस्काने, सुना राम, इतना सुना राम मुस्काने, मन ही मन में प्रभु सब कुछ जाने, मन ही मन में प्रभु सब कुछ जाने। क्या कैसा पड़ा है आज पाला, सुना तो दशरथ के नाम। श्री राम मुस्कुराए हैं, आज कैसा पाला पड़ा है भैया, कैसे झुके। और आज अगर हम झुक गए तो आगे के लिए सभी मर्द अपनी स्त्रियों के सामने झुके रहेंगे, इसलिए राम झुक नहीं रहे। बोले अब मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जैसी मर्यादा हम बना देंगे वैसी तो चलेगी आगे। तो हमारे सुग्रीव भैया से कहे उनके पास भी कुछ उपाय हो झुकाने का, तो भैया झुका दीजिए। हेलो और हेलो तो कोई बात नहीं, हम फिर करेंगे कोई बात। और सीता उठी तो उठे रघुराई, समझ में आई। सीता को दीजे माला करोगे, राम जी आगे उठ दिए, धन के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते। धन से उठा नहीं पाया कोई, धन से उठा नहीं पाया कोई, सब जोर लगा के चल दिए, धन के टुकड़े टुकड़े करके। बोलिए राघवेंद्र भगवान की। भैया तुम्हारे उपाय से भी नहीं झुके हैं। तब तक विचार आया, सीता जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा है। उन्हीं छोटे भैया अब तुम ही कुछ मदद कर दो, जो मेरी जयमाला पड़ जाए। वैसे ही खड़े खड़े काहे मुस्कुरा रहे हो? लक्ष्मण जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि आज खूब बनी है बात। भैया ने भी खूब हैरान किया है आज भाभी को। और लक्ष्मण जी खड़े खड़े देख रहे हैं। बोले कि चिंता न करो, दोनों देवर भाभी की इशारों में बात हो गई। बोले कि कुछ उपाय हो तो चिंता ही मत करो, मैं उपाय करता हूँ और तुम उसी समय अपना काम कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी उठे हैं और भैया के चरण पकड़ लिए हैं। लक्ष्मण जी ने चरण जैसे ही पकड़े, भैया ने उठ करके और भैया को उठाया है। झुके दोनों हाथों से नीचे को झुके भैया को उठाने के लिए। उतने में ही जयमाला डाल दी है सीता जी ने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जब जयमाला पड़ गई है, अब आरती के लिए तैयार हो जाएं। अरे गावे छवि अब लोक सहेली राम रे, सिया जयमाल राम और मेरी सीता रे, जयमाल राम मेरी सीता।
तो देखिए फरमाइश आई है कि एक गाना होना चाहिए, कुछ नृत्य करना चाहते हैं। देखो आशीर्वाद देने के लिए जैसे वहां जाते हो 100-100 के नोट रख के आशीर्वाद देते हो, श्री भगवान का आज विवाह है और भगवान को आशीर्वाद है, जयमाला कार्यक्रम है, उसी तरीके से आशीर्वाद है, ठीक तरीके से। और ये भी जो हमारे भैया नोट कर रहे हैं वो अलग नोट करते जाएं, जिनके 100 रुपए 50 रुपए आए वो हमको दे दीजिए, जिनका हम यहाँ से भगवान को आशीर्वाद मिले उनका नाम बखान कर दें। भैया आज ना होनी है, ज्यादा झांकी ज्यादा आडंबर करना हमको पसंद नहीं है। मैन 1-2 जगह होगा। ना 51,051 रुपए रखवा लो बस। अरे तो तुमने एक सड़क के ठेकेदार देता है, हमारे ठेकेदार भी बैठे हैं यहाँ, इन्हें जितने देते रहे उनमें एक पौनी के बराबर नहीं मांग पाया तुमने। तो जिस किसी को नृत्य बहुत करना पैसा है कमाया है, एक भजन पर खड़े हो जाएं, कर सकते हैं। अरे सुन ले ब्रज भाई, चलते रहिए आप लोग। सुन ले ब्रज भाई किशोरी, जो वो से न खेली होली तो तेरी गाली
आशीर्वाद लेने के लिए लोग आ रहे हैं, जैसे हाँ देने तो आशीर्वाद देते जाएं और कन्यादान होगा कल, विवाह होगा, कन्यादान होगा। अभी तो परशुराम लक्ष्मण संवाद सुंदर लीला विवाह की पूरी पड़ी है। कल बहुत सुंदर प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा, परशुराम लक्ष्मण संवाद। बड़ी बात तो नहीं कहता हूं सज्जनों, लेकिन कुछ प्रसंग जरूर ऐसे मिलेंगे जो जीवन में आज तक आप लोगों ने टीवी पे भी नहीं सुने होंगे। किसी गूगल पर डाल के देख लेना, फिर भी ऐसे गहरे प्रसंग आप लोगों को नहीं सुनने को मिलेंगे जो आपको मैं कोशिश करूंगा, अहंकार नहीं है कि ऐसी कथाएं आपको दूं जो आप लोगों का मन चले कि ये श्रीमद् भागवत में जो आज नंगा नाच होने लगा है, इस नंगे नाच को भूल जाओ। धर्मशास्त्र की कथाएं हमें मार्गदर्शन देने के लिए होनी चाहिए, न कि हमारे समाज को बिगाड़ने के लिए। जो समाज बिगाड़ा जाता है, ये समाज बिगड़ना नहीं चाहिए। इनको शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को कि हमें कैसे मर्यादा का पालन करें। इस रामचरितमानस में देखिए श्रृंगार भी कितना दिखाया है, लेकिन मर्यादित श्रृंगार है, कहीं मर्यादा भंग नहीं होगी। ऐसे ही हर कथा में मर्यादा है। और बात यह है कि समय का अभाव रहा है, और मेरी कोशिश ये है कि कथा जितनी सुनने को मिले आप लोगों को उतनी अच्छी मिले। वैसे तो राम कथा श्रीमद् भागवत वाले एक दिन में 2 घंटे में पूरी कर देते हैं, रावण वध करा देते हैं, लेकिन जितनी कथा मिलेगी 9 दिन के अंदर में, वो उतनी ऐसी मिलेगी जो आप लोगों को आनंद आए। इसीलिए कथा को मैं भगाना नहीं चाह रहा हूँ कि दौड़ा के समाप्त कर दी जाए। जिस दिन लास्ट दिन होगा उस दिन हमारी मजबूरी होगी, जितने प्रसंग होंगे उन्हें चलते हुए हम सबको पूरा करेंगे। अंत में राज तिलक करा करके कथा का विसर्जन करेंगे। तो एक दिन बुराई बदनामी मिलेंगे कि पंडित जी ने तो एक दिन में पूरा प्रसंग कर दिया, लेकिन जब तक कथा चलेगी तब तक आपको सुंदर प्रसंगों का दर्शन होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। और बहुत गुण कथाएं मिलेंगी आपको। कई प्रसंग ऐसे होंगे जो रामचरितमानस के हैं। और सज्जनों, कोई सज्जन यदि किसी को मानस से संबंधित कोई शंका हो तो शास्त्री लोग कह देते हैं कि प्रश्न मत पूछो, लेकिन मैं अहंकार नहीं, गुरु कृपा से ये आप लोगों से खुलेआम कहता हूं कि आप लोग कोई प्रश्न हो उसे भी रखते रहें। और कोशिश मेरी ये होगी कि आपका समाधान करने की, और यदि नहीं भी मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे ढूंढने की। तो मुझे कतई बुरा नहीं लगता है, आप कोई भी